Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हमने देखा पॉइंटर किसे कहते हैं, पॉइंटर क्या करता है, ये सब चीजें। अब इसमें हम देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। दैट मीन्स पॉइंटर वेरिएबल है, वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल है। एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है p1 एंड एक वेरिएबल है p2। ओके, ऐसे हमारे पास तीन वेरिएबल है। यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो है सपोज 3000, इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो है 2000 और इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो है 1000 है। अब हम क्या करते हैं कि P1 में है ना A का मेमोरी एड्रेस दे देते हैं। तो P1 में हम A का मेमोरी एड्रेस क्या होगा 1000, तो वो हम दे देते हैं, राइट। P2 में हम क्या करते हैं, P1 का मेमोरी एड्रेस दे देते हैं, इट मीन्स 2000 दे देते हैं और A की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 30। ऐसे हमने वैल्यू स्टोर करवा ली। पहला जो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा P1, उसमें हमने क्या किया, जो A है, जो हमारा वेरिएबल है, उसका एड्रेस हमने स्टोर करवा दिया। जबकि दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसमें हमने क्या किया, ये जो पहला पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब सपोज मैं पूछती हूँ आपको, क्योंकि आपने पॉइंटर कंसेप्ट सीख लिया है, पॉइंटर कंसेप्ट सीख लिया होगा तो आपको ये सारे आंसर बहुत जल्दी लिख सकोगे। सपोज मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि मुझे P2 का एड्रेस चाहिए, P2 जो है वेरिएबल उसका एड्रेस चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, तो आप सिंपली फटाफट से बोल दोगे कि मैम परसेंटेज ऑफ P2 लिख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, P2 का एड्रेस मिल जाएगा। राइट, आपने सही बोला है कि हमको P2 का एड्रेस चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे M%P2, तो हमको क्या मिलेगा, P2 का एड्रेस जो है अभी 3000, वो हमको मिल जाएगा। अभी तो इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर कहाँ पे आया, तो पहले एक चीज समझ लो, पॉइंटर टू पॉइंटर है ना, उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंटर देने पड़ेंगे, राइट। सपोज मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो इंटीजर में डिफाइन करना है, तो इंटीजर दो पॉइंटर एंड देन आपके पॉइंटर का वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंटर वाला है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट। फिर सिंगल पॉइंटर वाले हैं उसको इंटीजर स्टार P1 करेंगे एंड एक है उसको इंटीजर A करेंगे। क्लियर, इतना होगा हमारा। अभी P1 में क्या आ जाएगा हमारा, यस ऐसे लिख सकते हैं हम कि P1 में हमने क्या किया, तो एड्रेस ऑफ A दे दिया एंड P2 में हमने क्या किया, तो एड्रेस ऑफ P1 दे दिया। ओके, ये सारे स्टेप इतना समझ में आ गया। हमने इसमें इतना लिखा है, ये जो हमने लिखा ना उसका मतलब इतना होता है, ये अभी तक हमने जितना लिखा उसका मतलब इतना होता है। ओके, ये 5 लाइन। अब हम समझते हैं कि सपोज हमको क्या करना है, हमको P1 का एड्रेस चाहिए। किसका एड्रेस चाहिए, P1 का एड्रेस चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे P1 का एड्रेस कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब P2 की वैल्यू ही, तो मैं डायरेक्टली P2 लिखूंगी यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, P1 का एड्रेस 2000 और दूसरा मैं क्या लिखूंगी M% ऑफ P1, तो मतलब P1 का एड्रेस 2000 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 2000 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे M% ऑफ A लिखते हैं। M% ऑफ A लिखेंगे दैट मीन्स कि एड्रेस ऑफ A का एड्रेस क्या है 1000, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1000। P1, तो P1 में भी एक्चुअली क्या है, एड्रेस ऑफ A ही है, 1000 है यहाँ पे, तो हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पे 1000। अभी हम यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट P2, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, पॉइंट P2। तो P2 में क्या है, तो P2 में एक्चुअली 2000 है, राइट। तो 2000 यहाँ पे मेमोरी में जाएगा, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है, और पॉइंट करेगा 2000 को। तो 2000 में जो भी वैल्यू होगी ना हमारी वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे 2000 में कौन सी वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा 1000।
समझ में आया आपको? पॉइंटर P2 का मतलब क्या हुआ कि क्या करेगा, P2 देखेगा, P2 में जो भी मेमोरी स्टोर होगी ना वो वहाँ पे पॉइंट करेगा। 2000 स्टोर है तो यहाँ पे क्या करेगा, 2000 पे पॉइंट करेगा। तो 2000 पे देखा यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 1000, तो वो हमको रिटर्न दिया उसने। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं A, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 30। सेम यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंटर P1, तो P1 में कौन सी वैल्यू है, 1000, तो 1000 एड्रेस पे वो पॉइंट करने जाएगा कि 1000 ये रहा 1000, तो 1000 पे जो वैल्यू होगी ना वो रिटर्न होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30। अभी ये जो लास्ट है ना वो समझो, क्या किया है, यहाँ पे डबल पॉइंटर किया है इसने। क्या किया है, डबल पॉइंटर टू पॉइंटर यूज किया है एंड देन लिखा है P2। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है ना, हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो इसका मतलब इस तरह से लिया जाएगा। ओके, तो इस यहाँ पे पॉइंटर P2 है, तो पॉइंटर P2 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, 1000 होगी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा होगा पॉइंटर एंड देन 1000 एक्चुअली क्या है, P1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार P1, तो स्टार P1 में क्या वैल्यू थी, 30, तो हमको 30 मिल जाएगी यहाँ पे भी। समझ में आया ये क्या हुआ? एक और बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे ये जो लिखा है उसको थोड़ा हम डिफरेंशिएट करते हैं इस तरह से, राइट? अब स्टार P2 तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हमको पॉइंटर P2 की वैल्यू मिलेगी। पॉइंटर P2 की मतलब देखेगा कि P2 में जो भी वैल्यू स्टोर है, P2 में जो भी वैल्यू स्टोर है वहां से वो क्या जाएगा, पॉइंट करेगा कि भाई ये एड्रेस 2000 स्टोर है, तो यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा, राइट? यहाँ पे आएगा और देखेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर थी, 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार पॉइंटर एंड 1000। एक्चुअली 1000 किसकी वैल्यू है, P1 की, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टार P1, तो स्टार P1 तो 30 है, आपको पता ही है। ये एक तरीका है, और दूसरा इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि डबल पॉइंटर है तो पहले क्या करेगा, स्टार P2 से 2000 है तो 2000 से वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखेगा कि एक और एड्रेस है 1000, तो वो फिर से लिंक होके 1000 के एड्रेस पे जाएगा, 1000 के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे उसको प्रिंट कर 30 दे देगा। तो इसको ही हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी हम VS कोड में जाते हैं और देखते हैं उसका प्रोग्राम रन कर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक P1 पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंड एक डबल पॉइंटर वेरिएबल P2 डिफाइन करते हैं, राइट? P1 में हम क्या देते हैं, एड्रेस ऑफ A देते हैं एंड P2 के अंदर हम क्या देते हैं, एड्रेस ऑफ P1। क्लियर? अब हमको क्या करना है, एड्रेस ऑफ A प्रिंट करवाना है, तो एड्रेस ऑफ A प्रिंट करवाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ A प्रिंट करवाते हैं। एक तरीका हमारे पास M% का है, राइट? तो M% से हमने एड्रेस प्रिंट करवा दिया। अब भी दूसरा तरीका है कि हम प्रिंट करवाए P1 पॉइंटर से। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1 और यहाँ पे /n दे देते हैं। तो P1 तरीके से अगर हमको करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे P1 से करवाना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने ये देखा, तो ये अगर P1 से करवाना है तो हमको सिंपली क्या लिखना है, P1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1। अभी हम इसको सेव किया, अब रन करते हैं। देखो दोनों में वैल्यू क्या आई, सेम। अभी ये सेम हमको क्या करना है, हमारा तीसरा जो वेरिएबल है P2 उससे प्रिंट करवाना है। किससे प्रिंट करवाना है हमको, P2 से प्रिंट करवाना है। तो P2 से प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंटर P2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पॉइंटर
P2। अब इसको रन करते हैं। अब देखो तीनों में ए का एड्रेस सेम ही आया, तो हम ये तीनों तरीके से ए का एड्रेस ले सकते हैं। एक सिंपली एड्रेस ऑफ ए से, दूसरा एक पॉइंटर से, और तीसरा जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर से भी हमने एड्रेस ऑफ ए ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एड्रेस ऑफ P1 प्रिंट करवाना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे मैं कॉपी कर देती हूँ इसको एंड एंटर एड्रेस ऑफ P1 है, तो यहाँ पे एक P1 तरीका आ जाएगा। P1 की मदद से यहाँ पे P2 की मदद से प्रिंट करवाना है हमको, P2 की मदद से। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम कि एड्रेस क्या है उसका 2000 को प्रिंट करवाना है, डायरेक्टली P2 प्रिंट करवा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P2। अब इसको हम रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम /n दे देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा ए का एड्रेस दोनों में सेम दिया, यहाँ पे P1 का एड्रेस भी दोनों में सेम दिया। अब P2 का एड्रेस लिखना हो तो सिंपली आप M% ऑफ P2 कर भी एड्रेस P2 का मिल जाएगा आपको। अब हमको क्या करनी है, हमको वैल्यू लेनी है, राइट। हमको क्या करना है, वैल्यू लेनी है। किसकी, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट है /n कर देती हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज %d। सिंपल ए लिख दूंगी तो भी उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे मिल गई वैल्यू 20। बट मुझे क्या करना है, यूजिंग पॉइंटर मुझे वैल्यू लेनी है। क्या करना है, यूजिंग पॉइंटर मुझे वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी %, यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर P1 से हमको वैल्यू लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, $P1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1। अब इसको प्रिंट करवा दें। तो देख लो आप, वैल्यू आ गई P1 की। यहाँ पे /n दे देते हैं, न्यू लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, P1 की मदद से ए की वैल्यू भी आ गई 20। अब मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज करके भी मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी P2 की मदद से वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा P2 एंड डबल पॉइंटर। तो भी हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 20। तो ये कंसेप्ट है पॉइंटर टू पॉइंटर का, कि जहां पे आपको क्या होता है, यस, पॉइंटर वेरिएबल एक और पॉइंटर वेरिएबल को लिंक करता है और वहां से हमको हमारी एक्चुअल वैल्यू मिलती है। इसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट। होप आपको पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने ये सारे वेरिएबल प्रोग्राम में प्रिंट करवा कर देखे और आपने देखे कि सबकी वैल्यू हमने जिस तरह समझी उसी तरह से हमको मिल रही है। यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर ये दिखा रहा है, यहाँ पे मतलब क्या होगा, P2 एक और पॉइंटर वेरिएबल को लिंक करता होगा और वहां से हमको हमारे ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये प्रोग्राम पॉइंटर टू पॉइंटर का आप देखना मत, सिर्फ इसको भी रन करने की कोशिश करना। रन करते टाइम आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.